कर्म के घर गिराते रथ को देखकर विधाता भी विघ्नहर हो जाता है। तो दोस्तों कल तक हमने 4 पार्ट कर लिए हैं इसके। ये उपन्यास है यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका। इसका आज अपन 5वां भाग करने जा रहे हैं। और हमने देखा था कि मुंजा के गढ़ पर किले पर आक्रमण करने के लिए हमीर सेना लेके आया हुआ है और उस दुर्ग में खेत सिंह, मेरा और शेरा रात के अंधेरे में जा रहे हैं और हमीर स्वयं शस्त्रों से सज्जित खेत सिंह के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके सारे सैनिक आज ऐसे में युद्ध करने के लिए कटिबद्ध थे। अब आगे देखते हैं। एक छोटी सी पगडंडी पर खेत सिंह, मेरा और शेरा चल रहे थे। दोनों ओर के पत्थरों का ढेर था जो कदाचित शत्रु को इस रास्ते में आया जानकर उनके नाश के प्रयोग में आता होगा। यानी रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थरों के टुकड़े का ढेर था, क्योंकि कोई शत्रु आए तो उन पर फेंकने के लिए काम आए। जैसे आजकल दिल्ली, जम्मू कश्मीर में फेंकने काम आने लोग भी तरीका। धीरे धीरे मंदिम चंद्रिका के प्रकाश में उन्हें रास्ते में थोड़ी दूर पर एक छाया हिलती हुई दिखाई पड़ी। उसके कदमों की आहट मेरा ने धरती पर कान रख कर सुनी। तो मेरा का कान बहुत जबरदस्त तरीकों बढ़िया सुनाई देने में। तो मेरा धरती पर कान रख कर सुनता है। उसकी सर्वेंद्रियां बड़ी प्रखर थी। उसने बारी बारी से धरती पर अपने दोनों कान रखे और कहा, कोई सतर्कता से पहरा दे रहा है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। खेतसी ने अपना धनुष बाण संभाला। तीनों साथी झाड़ियों की ओर से आगे सरकने लगे। कभी कभी झाड़ियों की शाखाएं उनके वृक्ष की लोह चादर से टकराकर धीमी ध्वनि कर देती थी। मंदिम चंद्रिका के प्रकाश में खेतसी ने उस व्यक्ति को देख लिया जो सतर्कता से पहरा दे रहा था। खेतसी ने अपना निशाना बांधा। मेरा और शेरा ने भी अपने धनुष को चढ़ाया। खेतसी ने एक लिंगेश्वर की मन ही मन आराधना की और तीर छोड़ा। निशाना ठीक लगा। पहरेदार का काम तमाम हो गया। काम तमाम होना मुहावरे का अर्थ है मर जाना। अब वे तीनों ऊंची धरती पर खड़े होकर दुर्ग को देखने लगे। जिस रास्ते से वे अभी जा रहे थे उस रास्ते से पूरा का पूरा यानी पूर्ण खतरा था। हर 50 कदम पर पहरेदार तैनात थे। यह भाग्य की बात ही समझिए कि दुर्ग की दीवारें जगह जगह टूटी फूटी थी। इन टूटी फूटी दीवारों पर चढ़ने में सरलता हुई। उन्होंने अपना पथ परिवर्तित कर लिया। अब वे अत्यंत उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे थे। अप्रत्याशित एक झाड़ी से एक नाग झपटकर मेरा के पांव पर पड़ा। किसके पांव पर पड़ता है? मेरा के पांव पर। मेरा का पांव मोटे वस्त्रों से बंधा था, अतः सांप अपना डंक नहीं मार सका, किंतु वे इस आक्रमण से शंकित हो उठे। मेरा ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह आक्रमण अशुभ सा लगा मेरा को। उसका साहस टूट सा गया। उसके पांव धीरे धीरे उठने लगे। खेत से उनकी मन स्थिति से भिज्ञ हो गया यानी जानकार हो गया। उसका कंधा पकड़कर वह बोला, साहस छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देखो दुर्ग हमारे बहुत समीप आ गया है, हमें दुर्ग के द्वार खोलने हैं। अब रास्ता कंकरीला सा आ गया। चतुर्दिक चारों दिशाओं में कंटीली झाड़ियां एवं ऊंची नीची कटी चट्टानें सी दिख पड़ने लगी। कुछ पत्थरों के विशाल
भूत की छायों से लग रहे थे। कुछ पत्थरों के विशाल खड्डे हैं जो भूत की छायों के समान लग रहे थे। खेतसी ने एक बार उन पत्थरों को स्पर्श करके देखा। अंतराल की भय सर्जक भावनाओं का भ्रम दूर हो गया। रात्रि का सौंदर्य चंद्र अब दुर्ग के पीछे छुप गया था। घोर तिमिर यानी अंधकार के मध्य पथ का अवलोकन दूभर हो गया था, यानी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में ठोकर खाकर वे अत्यंत सावधानी से कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रयत्नशील थे कि उनके कदमों की आहट भी न हो। गंतव्य जब समीप आता है तब विषमताएं बढ़ जाती हैं। गंतव्य जब समीप आता है तो विषमताएं बढ़ जाती हैं। क्या लाइन है, जबरदस्त लाइन है। दुर्ग की प्राचीरों के सन्निकट पहुंचते ही एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। देखने के साथ उसके मुंह से हल्की आश्चर्य भरी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही मेरा ने धनुष ताना और वह खेतसी तथा शेरा को पकड़कर दूसरी ओर अत्यंत शीघ्रता से लपक कर ले गया। उसे अंदेशा था कि अभी थोड़ी देर में यहाँ कई बाणों की वर्षा होगी। हुआ भी वही। कई बाण एक साथ उस जगह पर आकर टकराए। वे तीनों सांस रोककर बैठे रहे एक पत्थर की ओट में। तीनों पसीने से लथपथ हो गए थे। कुछ देर तक वे इसी तरह बैठे रहे। अंत में वे फिर आगे बढ़े। इस बार उन्होंने अपनी तलवारों व ढालों को संभाल लिया। वे अंधकार में पांव व हाथों के स्पर्श से पथ का परिचय पाते थे और आगे बढ़ जाते थे। यानी वो अपने हाथों और पांवों के स्पर्श कर करके आगे बढ़ रहे थे। खेतसी ने दुर्ग की दीवार के समीप पहुंचकर गगन को निहारा। तो दुर्ग की दीवार के समीप पहुंचकर किसने गगन को निहारा था? खेतसी ने। जब ये उपन्यास पूर्ण हो जाएगा तो एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे। इनके लगभग 200-300 क्वेश्चन बनाकर डालेंगे। तो जुड़े रहें आप, अपने मित्रों को भी जोड़ें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। असीम शून्यता व्यापत उस तारों भरे अंचल को वह अल्पकाल के लिए देखता रहा। कौन देखता रहा? खेतसी। कृत्या की ओर दृष्टिपात करके वह बोला, 4 बज रहे, मेरा अब शीघ्र ही कार्य समाप्त किया जाए। कृत्या ये आकाश में तारों का समूह है। अब समस्या थी कि दीवार पर कैसे चढ़ा जाए। दीवार बहुत पुरानी और खुरदरी थी। जगह जगह टूट जाने के कारण उसमें गड्ढे भी पड़ गए थे। वे तीनों दीवारों को देखने लगे। दीवार के कंगूरे पर किसी आदमी के चलने की ध्वनि आई। तीनों जने जमीन पर लेट गए। तो तीनों जने जमीन पर लेट गए, खेतसी, शेरा और मेरा। कदमों की आहट सने सने धीरे धीरे लोप हो गई। खेतसी ने दोनों की गर्दनों को अपने समीप लाकर कहा, अब क्या होगा? शेरा ने कहा, यदि यह पहरेदार यहीं पर पहरा दे रहा है तो हमारा यह कार्य सफल नहीं हो सकता। हमें वापस लौट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पहरेदार से यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है कि हर बुर्ज पर सैनिक तैनात है। ऐस पर लौट जाने से तो अच्छा है कि लड़कर मर जाए। शेरा गंभीर बना रहा। खेत सिंह का मस्तिष्क भी भनभना उठा। उसके विचारों की शक्ति और कल्पनाओं की उड़ान मरसी गई थी। शेरा दृढ़ भावना को अपने स्वर में घोलकर बोला, मैं इसका प्रबंध करता हूं। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। तो ये कथन किसके हैं? शेरा के हैं कि दृढ़ भावना, शेरा है वो दृढ़ भावना को अपने स्वर में घोलकर बोला, मैं इसका प्रबंध करता हूं, आपको निराश नहीं होने दूंगा। क्या होगा इससे? खेतसी और मेरा दोनों
नितांत अपरिचित थे। क्या होगा इससे खेत सिंह और मेरा दोनों नितांत अपरिचित थे। उनके समक्ष अन्वयकार था, अंधकार था, उनके समक्ष अंधकार था, घोर अंधकार। किन के समक्ष था अंधकार? खेत सिंह और मेरा की। शेरा दिमाग चल है अभी थोड़ा। शेरा ने कहा, मुझे आप ऊपर चढ़ाइए, पर ठहरिए, पहले मैं यह पता लगा लूं कि यह पहरेदार कितनी देर में लौट कर वापस आता है। उसे लौटने में 7 क्षण लगे। कम से कम कितना टाइम लगे उसे? 7 क्षण लगे। अब की बार वह पहरेदार आकर गया तो शेरा अपनी तलवार को मुंह में दबाकर दीवार पर चढ़ गया। तनिक संबल यानी थोड़ा सा सहारा दीवार पर चढ़ने के लिए पर्याप्त था, काफी था। दीवार पर चढ़कर शेरा ने अपने आप को बुर्ज के कंगूरे में आत्म शांत सा कर लिया। उसके हृदय में विचित्र आंदोलन मच गया था। जीवन और मृत्यु का संघर्ष। उसकी सांस रुकी हुई थी। वह पहरेदार निशंक सा शेरा की ओर आ रहा था। उसके पांवों की सरसराहट को उनके पैरों की सरसराहट शेरा को मृत्यु दूत के आगमन की सूचना दे रही थी। पर जैसे ही वह शेरा के समीप आया, शेरा ने लपक कर भरपूर प्रहार अपनी तलवार का उन पहरेदार की गर्दन पर कर दिया। पहरेदार की गर्दन जड़ से अलग हो गई। रक्त की धार पूर्ण वेग से प्रवाहित हो गई। प्रहार इतना सदा हुआ था कि वह हल्की आवाज भी नहीं कर सका। उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया गया। शेरा ने अब तुरंत अपना सिरसा त्राण बदलकर, जो ऊपर मुकुट पहना जाता है सिर पे, बदलकर उस पहरेदार का पहन लिया और फिर मेरा व खेत सिंह को पुकारा। खेत सिंह के आते ही मेरा ने सारी स्थिति से अवगत करवाया। मेरा के नेत्र अश्रु से छलछला आए और मेरा के नेत्र है वो अश्रु से छलछला आए। खेत सिंह ने उस प्रगाढ़ आलिंगन से आबद्ध कर लिया। खेत सिंह ने मेरा को प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध कर लिया, यानी बाहों में भर लिया। प्रश्न उठा कि अब क्या किया जाए। योजना बनाई जाने लगी। इस बार खेत सिंह के मस्तिष्क ने तुरंत काम किया। अब किसका मस्तिष्क काम करने लगे हैं? खेत सिंह का। उसने कहा कि गढ़ के बाहर शत्रु की सेना नहीं के बराबर है, अतः शेरा शत्रु के भेष में दुर्ग के तोरण द्वार पर जाए और हम मशाल जलाकर राणा जी को आने का निमंत्रण दे दें। जैसे वे दुर्ग के समीप आए, वैसे ही हम दोनों जोर से चिल्लाएंगे। हमारे चिल्लाने से दुर्ग के सैनिक हक्के बक्के होकर भागकर बाहर आएंगे। तो तुम क्या कर देना, जो मुख्य दरवाजा है गढ़ का, वो दरवाजा खोल देना। तो खेत सिंह रणनीति बना रहा है कि शेरा जैसे ही दुर्ग के मुख्य द्वार पे जाएगा तो खेत सिंह और मेरा ये तोरण द्वार पे जाके और तोरण द्वार के सामने जोर से चिल्लाएंगे। और वैसा ही होता है। सभी जो दुर्ग के अंदर सैनिक थे वो तोरण द्वार की ओर भागते हैं, जो बाहर के सैनिक है वो भी तोरण द्वार की तरफ भागते हैं।
तो पीछे से शेरा है वो मुख्य दरवाजे को खोल देता है। ऐसा ही होगा। दुर्ग के कंगूरों की ओट लेकर 2 मसालों का संकेत किया गया। राणा हमीर सांस रोककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुरंत अपने सामंतों एवं सरदारों को लेकर दुर्ग पर चढ़ आए। दुर्ग वाले इस आकस्मिक शत्रुओं के आगमन से व्याकुल हो उठे। वे संभल कर कंगूरों पर आए। इससे पहले ही दुर्ग के तोरण द्वार पर मेरा और खेतसी ने शत्रुओं को ललकार दिया। किसको ललकार दिया? शत्रुओं को। किसने ललकारा? खेतसी और मेरा ने। शेरा दुर्ग के सैनिकों में सम्मिलित था। अब शेरा जी की भी सैनिक की पोशाक पहन रखी और उनके दुर्ग वाले सैनिकों में मिला हुआ था। शत्रु की ललकार सुनकर सारे के सारे पहरेदार आवेश में मेरा और खेतसी की ओर भागे। तब तक शेरा ने तोरण द्वार खोल दिया। अब वो बाहर के सैनिक थे, अंदर के सैनिक थे, सब शेरा और मेरा की तरफ भागे। तो इतना में पीछे से शेरा ने तोरण द्वार खोल दिया। हमीर ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया। शत्रुओं की स्थिति ही बदल गई। वीर बांकुरे राजपूतों ने उन आतताइयों को गाजर और मूली की तरह काटना प्रारंभ कर दिया। भोर का तारा उगा, मतलब सूर्य भगवान उगे। देखते देखते तलवारों की झणकार से भास्कर भगवान भी उदय हो गए। क्या बात है! भास्कर होता है सूर्य, और देखते देखते तलवारों की झणकार के अंदर सूर्य भगवान भी उदित हो जाते हैं। प्रखर धूप का साम्राज्य संस्कृति पर विस्तृत होकर, संस्कृति यानी सृष्टि पर विस्तृत होकर मानव के आत्मलोक में उल्लास की उर्मियों का संचरण करने लगा। पक्षियों का कलरव कृपाणों की भयानक खनखनाहट में लुप्त हो गया। और पक्षियों का कलरव है वो कृपाणों की भयानक खनखनाहट में लुप्त हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज दुर्ग के लिए यह सूर्य परिताप हरण न होकर मृत्यु का निमंत्रण देने को आया हो। मेवाड़ी सिंहों की भांति गरज गरज कर उन लुटेरों को मारने लगे। सूर्य रश्मि रथ पर, रश्मि होती है किरण, किरणों रूपी रथ पर आरूढ़ होकर, सवार होकर थोड़ा ही अग्रसर हुआ कि दुर्ग जीत लिया गया। तो सूर्य अग्नि रूपी रथ पर सवार होकर थोड़ा ही अग्रसर आगे ही बढ़ा था कि दुर्ग जीत लिया गया। हमीर का अतुल शौर्य उस दिन देखने योग्य था। सबने देखा किस तरह हमीर पर्वत की भांति अडिंग होकर शत्रुओं का संहार कर रहा है। उसका लहू लहान खग यानी खड़ग एक एक वार में दो शत्रुओं को धराशायी कर रहा है। शत्रुओं के तीर उसकी वक्ष से टकराते थे, पर उसके वक्ष की लोह चादर इतनी मोटी थी कि तीर उससे टकराकर ही रह जाते थे। उसकी ऐसी अद्वितीय वीरता देखकर सबने मन ही मन सोचा, वास्तव में हमीरी चित्तौड़ का राणा बनने योग्य है। दुर्ग जीत लिया गया। हनुमान की मूर्ति अंकित लाल ध्वजा फहरा दिया गया। हनुमान की मूर्ति अंकित लाल ध्वज फहरा दिया गया। शेरा चाहता नहीं था, आहत था। शेरा आहत था, ये अपभ्रंश वाला है। शेरा आहत था, वह सिसकता हुआ हमीर के पास आया। उसको देखते ही सुख का सागर दुख की वारिधि में बदल गया। उसको देखते ही सुख रूपी सागर दुख रूपी वारिधि यानी बादल में, वारिधि समुद्र में, दुख रूपी समुद्र में बदल गया। वारिध बादल होता है, वारिधि सागर होता है। हमीर को अपना अंतरंग खेतसी स्मरण हो उठा। और अब हमीर को कौन याद आ गया? उसका अंतरंग मित्र खेतसी। कोई जोर से चिल्लाया, मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है। मेरा यहाँ वो सेवक है, सैनिक है। तुरंत 100 में से दोनों लाशें ढूंढी गई।
हमीर उन दोनों को देखते ही कांप उठा। खेत सिंह के प्राण पंखेरु उड़ गए थे। नरक आत्मा किसी घिनौनी आकृति लिए हुए खेत सिंह की लाश थी। रकत तन से इतना निकल गया था कि चेहरा युगों की रुगण की भांति सफेद पीत हो गया था। दाएं हाथ की 5 उंगलियां कट गई थी। एक कपोल पर भाला चुभ गया था, यानी खोपड़ी में। 2 तीर छातियों में घुसकर पीठ में निकल गए थे। छाती में घुसे, पीठ से निकल गए। एक जांग पर तलवार का वार लगा था, जिससे मांस का एक बड़ा लोथड़ा कटकर वहीं गिर गया था। इस भयंकर दृश्य को देखकर सभी जनों के आत्मलोक में व्यथा का झंझा उठ खड़ा हुआ। पवन सिंह का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि पवन सिंह का खेत सिंह भाई था। पवन सिंह का कलेजा मुंह को आ गया। वह चिंगाड़ मारकर रो उठा। हमीर और सभी ने उसे धैर्य दिया, पर पवन सिंह की आंखों के आंसू क्षण भर के लिए भी नहीं रुक रहे थे। भाई था बेचारे का। एक सैनिक भागकर जल लाया। उसने शेरा के मुंह पर छिड़का। शेरा में कंपन उत्पन्न हुआ। हमीर तड़फ उठा। उसकी रग रग में दुख की लहर दौड़ पड़ी। मनुष्य जीवित रहकर जिन अनुभूतियों का अपने मानव लोक में संघर्ष देखता है, उसे वह मरकर नहीं कर पाता, मतलब मरने के बाद नहीं देख पाता। हमीर की इच्छा इन अनुभूतियों के कारण ऐसी कायर हो गई कि उसने तत्क्षण तुरंत चाहा कि वह मर जाए, ताकि वह इस विभत्स मृत्यु की यंत्रणा से बच जाए। उसके नेत्र आंसुओं से भर आए। उसने टूटे हुए आदमियों की तरह अपने शरीर को खेत सिंह की लाश पर झुकाया। तभी शेरा टूटते हुए स्वर में बोला, राणा जी। हमीर उसके समीप गया। राणा जी, क्या है शेरा? एक इच्छा है। शेरा अब मृत्यु के निकट है और वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। तो राणा कहते हैं, बोलो, तुम्हारी हर इच्छा को हमीर अपना सर्वस्व त्याग के भी पूर्ण करेगा। नहीं दीवान जी, आप मेरे समीप आ जाए। हमीर उसके समीप चला गया। शेरा ने अपने कांपते हाथों से हमीर के दोनों हाथ पकड़े, उन्हें स्नेह से अपने भाल पर रखा, यानी भाल माथे पर रखा। फिर मधुर जीवनदायिनी मुस्कान के साथ उसने अपने वक्ष के घाव से रकत निकालकर हमीर के ललाट पर खून का टिक्का लगा दिया। तब शेरा के तरल लोचनों में उज्जवल रश्मियां विकीर्ण हो उठी। एक अद्भुत अलौकिक आनंद की सर्जना हो गई। हमीर रुधे स्वर में बोला, शेरा, आप चिरायु हो, यानी चिरायु लंबी उम्र प्राप्त करें। शेरा, मैं चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर फला और पाल का मुखिया तथा गमेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा। तो शेरा हमीर को कहता है कि राणा जी, चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर फला और पाल का मुखिया, पाल होता है गांव, तथा गमेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा। अपने बाहुओं को, अपनी भुजाओं को आपकी सेवा में लगा देगा। जहां मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा, वहां हमारा खून बहेगा। हमीर और उसके सरदारों को कलेजे मुंह को आने लगे। शेरा के मुख पर अंतिम बार आनंद का प्रकाश पुंज अवलोकित हुआ। उसने स्नेह से मेरा को पुकारा और दूसरे क्षण
उसका शरीर ठंडा हो गया, पर मेरा वहां नहीं था। शरीर ठंडा होना, मर जाना। तभी मेरा गिरता पड़ता और लड़खड़ाता हुआ उन दोनों लाशों के समीप आया, जो पुराने चरम पत्रक की भांति जीर्ण शीर्ण हो गई थी। उसका मुख चरम दुखों के कारण विकृत हो गया था। नेत्रों से गंगा यमुना निरंतर बह रही थी। वह पछाड़ खाकर उन लोगों पर गिर पड़ा। वह इतनी करुणा से चित्कार कर रहा था कि पत्थर भी पिघल उठे। चित्कार कौन कर रहा था? मेरा कर रहा था, शेरा और खेत सिंह को देखकर। वह इतनी करुणा से चित्कार कर रहा था कि पत्थर भी पिघल उठे। तब वह भर्राए स्वर में बोला, मेरे स्वामी और नाती। यहाँ स्वामी किसके लिए है? खेत सिंह के लिए है। और नाती किसके लिए है? शेरा के लिए है। तो मेरे स्वामी और नाती, मुझे भूल मत जाना, हम सब फिर मिलेंगे। भगवान महादेव की सौगंध, हम जरूर मिलेंगे। इस लोक में नहीं, इस लोक में न सही, पर उस लोक में हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मेरे मित्र, मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझे मौत क्यों नहीं आती? मेरा अपना शेरा चला गया, मेरा अचेत हो गया। उसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। हमीर ने अपने कमर से दुपट्टा खोलकर उन दोनों को ओढ़ा दिया और महाप्रभु एक लिंगेश्वर को उनके मोक्ष पाने की वह प्रार्थना करने लगा। टिक्का दौड़ की रस्म पूर्ण हो गई। पवन सिंह ने समस्त कार्यों को संपूर्ण करके अंतिम बार गिरिदुर्ग के दर्शन करके कहा, दुर्ग जीत लिया राणा जी, पर शक्तिवान बाजुओं को कटाकर। हमीर का मस्तक नत हो गया, नत होना यानी झुक गया। हमीर का मस्तक झुक गया। पवन सिंह के नेत्रों में एवरिल अश्रु धारा बह उठी। तो ये नाटक, ये उपन्यास आज तो ही पढ़ा। बढ़िया लगी वीडियो तो लाइक और शेयर कर दियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में के जावे। 100 में 3 लोग इस चीज का सब्सक्राइब करें, बाकी तो कंजूस है। अगर ये PDF चाहिए नहीं तो लगभग वो 207-8 पेजा उपन्यास है। PDF चाहिए तो 97 84 78 98 97 84 78 0151 पर व्हाट्सएप मैसेज करके थी प्राप्त कर सको। फोन फान ना करियो। तो लाइक और शेयर कर दियो। बाकी कल देखें।